Students, good morning once again. ठीक है, good afternoon. Today I will discuss about the development, economics of class 10, lesson 1, development. So dear students, in this lesson we will discuss about the development. What is development? What is the purpose of development? What is the aspiration or desire of development? And डेवलपमेंट की जो ये वर्ड है ये कब से चली आ रही है. तो स्टूडेंट्स, विद in this lesson we will discuss about all the topics of the development one by one. First of all, we try to understand कि what is development. डेवलपमेंट है क्या और डेवलपमेंट ये कब से हमारे पीछे चली आ रही है. तो कुछ बुक की बात करता हूँ. तो डेवलपमेंट की जो स्टार्टिंग है ये जब से पृथ्वी पर मानव का डेवलपमेंट हुआ, मानव का जन्म हुआ, मानव का अस्तित्व हुआ, तब से लेकर के आज तक ये कंटिन्यू डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है स्टार्ट है. ठीक है, ये न कभी समाप्त होने वाली है और न कभी ये कंप्लीट होने वाली है. हमेशा डेवलपमेंट जो है चलता रहता है. हमेशा डेवलपमेंट की जो न्यू न्यू बातें हैं वो आती रहती हैं. क्योंकि डेवलपमेंट जो है हमेशा लोगों की इच्छाओं को पूर्ति करने काम करता है. और यू नो दैट वेरी वेल कि कभी डिजायर्स कंप्लीट नहीं होती है, कभी डिजायर समाप्त नहीं होती है. क्योंकि वन बाय वन डिजायर जो है एक के बाद एक आती रहती है. सपोज दैट अगर किसी व्यक्ति को और लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना है, उसके पास अगर साइकिल नहीं है, जा रहा है पैदल, तो सोचता होगा कि अगर मेरे पास कुछ पैसे हो जाए तो मैं साइकिल परचेज कर लेता और साइकिल जाता. फिर साइकिल मिल जाने के बाद उसको इच्छा हो कि साइकिल से मतलब बहुत एनर्जी वेस्ट हो रही है, अगर बाइक होती तो मैं बाइक जाता. बाइक हो जाने के बाद उसको 4 व्हीलर की मतलब उसकी जो डिजायर्स है वो बढ़ जाती है. और डिजायर्स ही क्या है, डेवलपमेंट की मतलब कह सकते हैं न्यू है. ठीक है, तो जब आपकी इच्छा होगी, जब आपकी मतलब ज़रूरत महसूस होगी, तो ज़रूरत के अनुसार आप डेवलप करेंगे और उसको सोचेंगे. देखते हैं कि हम डेवलपमेंट में होता क्या है. तो आप थोड़ा सा बुक में 2 मिनट देख लेता हूँ, इसके बाद मैं आगे बताऊँगा. द आइडिया ऑफ बुक देखिए आप लोग, पेज नंबर है फर्स्ट पेज फर्स्ट बुक का. द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज ऑलवेज बीन विथ अस. यानी डेवलपमेंट की जो आइडियाज है, जो विचार है, ये हमारे साथ सदियों से जन्मों से चला आ रहा है. वी हैव एस्पिरेशन और डिजायर अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू डू एंड हाउ वुड लाइक टू लाइव. यानी कि जो हमें जीवन कैसा होना चाहिए, हमें कैसा होना चाहिए, हमारा कंट्री कैसा होना चाहिए, हमें किस तरह का रहना चाहिए, हमें किस तरह के घर बनाना चाहिए. यानी कि सारे चीज़ को, क्या ये सबका जीवन डेवलप हो पाएगा, नहीं हो पाएगा. यानी कि ईच एंड एवरी थिंग जो बातें हैं वो चलती रहती हैं. कैन बी देयर मोर इक्वलिटी. डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस and about the way in which we can work towards achieving these goals. यानी डेवलपमेंट क्या है, तो जो हमारे मन में क्वेश्चंस है कि हमारा जीवन कैसा हो, हमारा देश कैसा हो, हमारे देश के लोग कैसा हो, क्या सबका विकास एक साथ हो सकता है कि नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है. तो इन जो सारे क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस का जो आंसर होता है बेटा, वो डेवलपमेंट की ओर इंगित करता है कि अगर हम डेवलप करते हैं तो हमारे पास ये समस्याएं दूर हो सकती हैं. ओके, दिस इज अ कम्प्लीट टास्क. और ये डेवलपमेंट को समझ पाना, डेवलपमेंट को करना इतना ईजी नहीं है कि हम बस सोचे डेवलपमेंट हो गया. अगर ऐसा होता तो कोई भी कंट्री, कोई भी फैमिली, कोई भी सोशल ग्रुप, कोई भी व्यक्ति आज विदाउट डेवलपमेंट या मतलब बिलो डेवलपमेंट नहीं रहता. सब डेवलप कर जाते हैं. बट होता क्या है कि डेवलपमेंट का वर्क इतना जटिल है, इतना कम्प्लेक्स है कि हम लोग इसको समझ पाना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है. बट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द बिगिनिंग ऑफ डेवलपमेंट. हम इस लेसन में डेवलपमेंट की स्टार्टिंग को समझेंगे, डेवलपमेंट होता क्या है, हम इसकी स्टार्टिंग पॉइंट को समझने का प्रयास आपके इस बुक में करेंगे लेसन 1 में. बट इसका जो और अधिक जो है डेवलपमेंट की बातें जो है, जब आप क्लास नेक्स्ट में अगर 11-12 में आप इकोनॉमिक्स लेते हैं तो आपको उसमें डेवलपमेंट की बातें समझाई जाएंगी, समझ में आपको आना पड़ेगा. लेकिन हम यहाँ डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट के स्टार्टिंग पॉइंट को. तो हम देखते हैं इसका जो मेन पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है आपका है व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपुल डिफरेंट गोल. देखिए फर्स्ट पॉइंट आपका है कि व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस और डिफरेंट पीपुल डिफरेंट गोल. यानी कि जो डेवलपमेंट की जो प्रोमिसेस है या डेवलपमेंट का जो डिजायर्स है, जो डेवलपमेंट का जो नज़रिया है वो क्या है. तो सर सबसे पहला पॉइंट है डिफरेंट पीपुल डिफरेंट गोल. देखिए यहाँ समझने वाली बात है कि जो डेवलपमेंट का गोल है, जो डेवलपमेंट का मेन एम है वो क्या है. अलग अलग पर्सन का अलग अलग है, अलग अलग इकोनॉमिक ग्रुप का अलग डेवलपमेंट है,
अलग अलग सोशल ग्रुप का डेवलपमेंट का गोल अलग अलग है, अलग अलग एरियाओं के लोगों का डेवलपमेंट का गोल अलग अलग है। ऐसा नहीं, कोई एक ऐसा गोल नहीं है जो सबको डेवलप कर सके। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द जोग्राफिकल सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सोशल सिचुएशंस, जो डेवलपमेंट का जो गोल है वो क्या है, डिफरेंट है। अगर हम यहाँ बात करते हैं, आप अगर बुक रखे हैं तो देखिए टेबल नंबर 1.1 है। मैं कैमरे को स्विच करके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर देखेंगे एक फॉर्म दिया हुआ है। इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आप यहाँ देखेंगे कि अलग अलग इकोनॉमिकल ग्रुप का जो डेवलपमेंट का गोल है उसके अलग अलग दिया गया है। आप इसको देख सकते हैं क्लियरली, यही जो वो फिगर है डेवलपमेंट का गोल का तो आप यहाँ देख सकते हैं, स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा, होता कहीं नेटवर्किंग प्रॉब्लम होगा। मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ आप लोगों को। जो डेवलपमेंट का गोल है वो इसलिए अलग अलग है कि यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज यानी कि अलग अलग इकोनॉमिक कंडीशन का लोगों को बारे में समझाने का प्रयास किया गया है। पहला दिया है लैंडलेस एंड रूरल लेबर। देखिए लैंडलेस जमीन, जो भूमिहीन किसान है उनका डेवलपमेंट, थोड़ा सा आंधी तूफान आया है मेरे यहाँ, होता है कि साउंड क्लियर नहीं जा पा रही हो तब ध्यान दीजिएगा। तो जो आंधी सॉरी क्या बोल रहे थे, जो अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, इसे जो लैंडलेस लेबर वगैरह हैं, उनका डेवलपमेंट का गोल क्या होगा कि हमारे यहाँ अधिक मजदूरी हो जाए, जो वेजेज हो ज़्यादा हमको बेनिफिट मिले, अधिक से अधिक हमको मजदूरी मिले, अधिक से अधिक जो है हमको अधिक दिन तक कार्य मिले 1 ईयर में, और हमें अधिक दिनों तक कार्य मिले, इस तरह से जो होती होंगी। और यहाँ पर फिर रूरल एरिया है, जो अर्बन एरिया के लोग हैं वो सोचेंगे हमें अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट मिले, हमें अधिक से अधिक जॉब मिले। जो बच्चे सोचते होंगे कि हमें अधिक से अधिक पढ़ने को चीज़ मिले। अभी आप लोग क्या सोचते होंगे कि हमारा विद्यालय जल्दी ओपन हो जाए, हम अधिक से अधिक चीज़ पढ़ लें, सीख लें। तो इस तरह से अलग अलग, अगर एक रिक्शा पुलर है वो सोचता होगा कि रोड अगर बन जाता है मेटल का, तो रोड जो हमें जो चलाने में जो एनर्जी वेस्ट करते हैं वो कम वेस्ट होगा और हम अधिक से अधिक पैसा को, मनी को अर्न कर सकते हैं। तो इस तरह से जो डेवलपमेंट की गोल है वो प्रत्येक सोशल ग्रुप में, प्रत्येक इकोनॉमिकल स्टेटस ग्रुप में वो डिफरेंट होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पर एक चीज़ दिया हुआ है कि डिफरेंट, देखिए आप पढ़ेंगे, एक दिया डिफिनेशन कि डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि अलग अलग लोगों का जो गोल होगा डेवलपमेंट का वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, एक नहीं होगा। एंड दूसरा बात है कि वाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर्स। अगर कोई एक गोल डेवलपमेंट का है दूसरे व्यक्ति का, जो नहीं कि वो लक्ष्य दूसरे व्यक्ति का, सपोज दैट हम लोग ज्योग्राफी में बात कर रहे हैं वाटर रिसोर्स में, लेसन नेक्स्ट है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर एक चीज़, जरूर नहीं कि एक कोई चीज़ है वो सबके लिए बेटर हो, सबके लिए लाइक हो, किसी को अच्छा भी है तो किसी को वो नुकसान भी होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर एक डिफरेंट का गोल है, जरूर नहीं कि ये जो एम है, जो लक्ष्य है, ये वर्क है, सबको डेवलप करेगा। सपोज दैट अगर रिवर पे डैम बनानी है तो डैम से बनने से क्या होगा, आप जानते हो डैम क्या होता है कि रिवर को बर्न करता है, यानी कि फ्लो वाटर को बर्न करके वाटर को स्टोर किया जाता है, और उस वाटर से कई सारे वर्क होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, एग्रीकल्चरल में इसको यूज करना, तो तरह तरह की वहाँ वर्क होती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि डैम को, अगर हम डैम बनाते हैं, रिवर को क्लोज बंद करते हैं, तो क्या होता है, जो डैम, जहाँ से डैम बनता है वहाँ से ऊपर जहाँ से पानी आता है उस एरिया में पानी स्टोर होता है, वाटर स्टोर होता है, और जहाँ डैम के निचले स्तर में वाटर जाना बंद हो जाता है, तब क्या होता है कि एक तरफ से डैम बनने से जो पूंजीपति लोग हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको एनर्जी मिलता है, उनको वहाँ से वाटर सप्लाई होता है। बट सोचो, ये डेवलपमेंट का गोल है पूंजीपतियों के लिए, बट अगर डैम जहाँ बनती है, वहाँ की जहाँ डैम पानी स्टोर होता है, तो उनके यहाँ बाढ़ की स्थिति आ जाती है। जब पानी अधिक स्टोर हो जाएगा तो गांव में पानी चला जाता है, वहाँ पर बाढ़ की स्थिति आ जाती है। तो ये डेवलपमेंट का गोल उनके लिए क्या है, डैमेज है, वो खतरा है। इसलिए डेवलपमेंट का जो गोल है ये सबके लिए अलग अलग है, सबके ग्रुप के लोग का अलग अलग है। आप देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है इनकम एंड अदर गोल्स। बेटा देखो, ये भी एक डेवलपमेंट में बात आती है कि इनकम के साथ साथ हमें दूसरे भी चीज़ को देखना होगा। सपोज दैट मान लीजिए कि अगर हमें जॉब मिलता है, बहुत दूर मिलता है, मान चल जाए हम फॉरेन कंट्री में या फिर फॉरेन स्टेट में चल जाए, दूसरे राज्य में, वहाँ हमें इनकम बहुत ज़्यादा मिलता है। अगर सैलरी हमें यहाँ अपने राज्य में, अपने गांव में 20,000 मिलती है, तो मान लो वहाँ 80,000 मिलती है, 40,000 में डबल मिलता है। लेकिन वहाँ रहने की व्यवस्था आपको नहीं है, वहाँ खाने का उचित व्यवस्था नहीं है, वहाँ स्वास्थ्य हेल्थ का कोई मतलब
मतलब उचित व्यवस्था नहीं है, तो क्या आप ऐसी जगह पर वर्क करना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि हमें वहाँ पर ना एजुकेशनल फैसिलिटी मिलेगी, ना आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिलेगी, ना आपको पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगा, ना आपको और फैसिलिटी मिलेगी। तो आप ऐसी जगह पर रहना पसंद करेंगे क्या? बेटा प्लीज रिप्लाई में यस या नो। आप लोग सुन रहे हो तो नो रिप्लाई सर। नो सर। क्यों? क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसा तो कमाना जरूरी है जीवन में, लेकिन पैसे के साथ साथ अन्य हमारी जो फैसिलिटी है लाइफ को सरवाइव करने के लिए, जैसे मेडिकल फैसिलिटी हो गया, एजुकेशनल फैसिलिटी हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, और सारी फैसिलिटी है, पुलिस प्रोटेक्शन हो गई, बैंक सुविधाएं हो गया। अगर ये चीज़ जहाँ अवेलेबल नहीं है तो वहाँ क्या मैं रहना पसंद करूँगा? नहीं करूँगा। तो इनकम के साथ साथ मान लो सब कुछ भी है, लेकिन आपको वहाँ रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। आपको पैसा तो बहुत मिलेगा, लेकिन आपको वहाँ मोरलिटी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, तो क्या आप वहाँ वर्क करना पसंद करेंगे? नहीं ना, नहीं करेंगे। क्योंकि ये इनकम के साथ साथ, पैसे के साथ साथ हमें और सारे चीज जो है जरूरी होता है हमारी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, जो हमें होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हम उसको डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। ओके, ये था इनकम एंड अदर्स गोल। आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा बुक को सीरियसली। और नेक्स्ट है नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है? नेशनल डेवलपमेंट कहते हैं इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ द कंट्री डेवलपमेंट। देखिए यहाँ पर एक मैंने बात किया कि डिफरेंट पर्सन्स का डिफरेंट गोल होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो गोल होता है वो डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट ही नहीं है, बल्कि एक दूसरे के अगेंस्ट में है, एक दूसरे के खिलाफ में है। अभी देखा डैम का मैं एग्जाम्पल बताया कि एक जो है, एक लोगों को डैम जो है बेनिफिट करता है, डेवलपमेंट करता है, उनको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, इनको वाटर सप्लाई मिलती है। और एक वही डैम जो वहाँ के लोकल लोग रहने वाले हैं उनके लिए हमेशा बाढ़ बाढ़ की स्थिति बन रहती है। तो डेवलपमेंट तो है डैम बनने से, बट एक पर्सन को, जो इकोनॉमिकली रिच पर्सन है, जो पूंजीपति हैं, जो उद्योगपति हैं, उनके लिए डेवलपमेंट जो है, डैम जो डेवलपमेंट कवर करेगा। और जो लोकल वहाँ के रहने वाले लेबर कास्ट के लोग हैं, जो वहाँ के जो जमीन वाले लोग हैं, क्या होगा? बाढ़ से उनकी ज़मीन जो है वो हमेशा डूबी रहेगी, वहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, तो वहीं डैम क्या होगा? डेवलपमेंट गोल में वो नहीं कहलाएगा। तो उस प्रकार हमारे कंट्री में कि हम लोग एक स्टोरी पढ़ाते हैं, आप लोगों को बताया भी होगा जब क्लास में रहते हो, कि एक दुनिया में ऐसा कोई एक वर्क नहीं है जो सबके लिए वो जरूरी हो। जैसे मैंने बताया एग्जाम्पल के रूप में, एक 100 से 2 मिनट कहानी मैं कहता हूँ, सुन लीजिए आप लोग प्लीज। तो उसमें क्या है कि एक किसान के 2 बेटी रहती हैं, 2 लड़कियां रहती हैं। एक की शादी वो कुम्हार के यहाँ कर देता है और एक की शादी किसान के यहाँ कर, सुनिएगा, एक की शादी करता है कुम्हार के यहाँ, एक की शादी करता है किसान के यहाँ। किसान एक बार जाता है अपनी बेटियों के पास घूमने की सोचा, उनका हाल चाल लेते आऊँ। जाता है पहले कुम्हार के घर और पूछता है, बेटा तुम्हारा क्या हाल चाल है, कैसी हो, तुम्हारे लिए भगवान से क्या मैं प्रार्थना करूँ? तो बोलती है, बेटा देखिए पापा, दशहरा का मौसम है, दिवाली आने वाला है, मैं चाहती हूँ कि अधिक से अधिक धूप हो, ताकि मेरे जो बर्तन है मिट्टी के जो मैं बनाई हूँ वो जल्दी से जल्दी सूख सके, ताकि मैं उसको मैं अच्छे दामों पर बिक सकूँ, ताकि मेरे बच्चों का रोजी रोटी चल सके। तो कहता है कि ठीक है बेटा, मैं भगवान से मनाऊंगी कि तुम धूप हो और तुम्हारे बर्तन जो सारे सूख जाए। फिर चलता है किसान के यहाँ आता है और वो पूछता है, बेटी तुम्हारा क्या हाल चाल है, बताओ तो मैं तुम्हारे लिए भगवान से क्या प्रार्थना करूँ? तो बोलती है कि बेटा देखिए फसल लगा दिया गया है, धान की खेती हो गई है, और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि अधिक से अधिक बारिश हो, ताकि हमारा फसल क्या हो, वो अच्छे से मतलब तैयार हो जाए। तब किसान वहां पर कन्फ्यूजन होता है कि मैं क्या करूं, मैं किसके लिए भगवान से प्रार्थना करूं, अच्छा धूप मांगूं या फिर बरसात की कामना करूं? तो बेटा उसी प्रकार हमारे लाइफ में भी क्या है, ऐसा कोई वर्क नहीं है, ऐसा कोई वर्क नहीं है जो सबके लिए बेटर हो। ठीक है, सबको क्या होगा, सभी लोगों को एक एम से, एक गोल से, उसमें कुछ लोगों को बेनिफिट होगा तो कुछ लोगों को लॉस होगा। तो ये टॉपिक हमारा वो डिफरेंट पर्सन डिफरेंट गोल्स में। अब है नेशनल डेवलपमेंट। तो उस पर नेशनल डेवलपमेंट में क्या होता है कि अगर मैं कोई एक गोल बनाता हूँ, मैं कोई एम बनाता हूँ कि एक वर्क करना है, तो उस वर्क से क्या होता है, उस वर्क से कुछ लोगों को बेनिफिट होता है तो कुछ लोगों को लॉस भी होता है। तो भाई सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, देखती है कि अधिक से अधिक लॉस कितने लोगों को हो रहा है, उससे बेनिफिट कितने लोगों को हो रहा है। जितने लोगों को बेनिफिट हो रहा है और उससे लॉस होने वाले लोगों की संख्या को कंपेरिजन करती है और कंपेयर करती है, देखती है कि इसका रेशियो क्या होता है। अगर अधिक लोगों को डेवलप होता है तो जो लॉसेस होते हैं उन लोगों को रिप्लेसमेंट करके या उनको जो कंपेंसन देकर गवर्नमेंट जो है डेवलपमेंट वर्क करती है। लेकिन अगर देखती है कि हम थोड़े से डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो ऐसे क्या करती है सरकार, जो है वर्क वो नहीं करती है। तो यहाँ पर बात है
और नेक्स्ट है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। हम कैसे कंपेयर करते हैं कि कौन सा कंट्री कितना डेवलप है या कौन सा कंट्री हम ज़्यादा डेवलप है। अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए अपने एक छोटे से लेवल में बात करता हूँ, अपने गांव लेवल में बात करता हूँ कि गांव में अगर हम तुलना करते हैं कौन सा परिवार धनी है, कौन सा परिवार रिच है, कौन सा परिवार पुअर है, तो हम कैसे करते हैं उनके उसको कंपेयर करने के लिए हम उनके वियरी कंडीशन, कपड़ा पहनने के कंडीशंस को, खाने पीने के कंडीशंस को, उनके घर द्वार कंडीशन को, उनके रहने उठने बैठने के कंडीशंस को, उनके यहाँ जो एजुकेशन फैसिलिटी है उसके अकॉर्डिंग, हेल्थ के जो पोजीशन क्या है उसके अकॉर्डिंग, यानी कि मैं सारे चीज़ों को एक रिपोर्ट करता हूँ और देखता हूँ कि उनका एजुकेशन की क्या फैसिलिटी है, मेडिकल की क्या फैसिलिटी है, या फिर किस तरह से लोग हैं, और उनका घर घर कैसा है, कच्चा है कि पक्का है, या फिर लोग कितने वहाँ पर इनकम इनकम करने वाले हैं, कितने लोग मनी अर्न करने वाले हैं। इन सारी चीज़ों को मिला कर बताते हैं कि हाँ, दो वो हमसे धनी है या फिर गरीब है। उसी प्रकार अगर हम कंट्री लेवल की बात करें या स्टेट लेवल की बात करें, हम देखते हैं कि वहाँ पर नेचुरल रिसोर्स कितने हैं, वहाँ पर एक्सपोर्ट होने वाले या इंपोर्ट होने वाले मटेरियल्स की क्या स्थिति है, या वो पर मंथ कितना मटेरियल जो है प्रोड्यूस करता है, या पर मंथ कितना मटेरियल जो है वो इंपोर्ट करता है अदर स्टेट से, अदर कंट्री से। इन जो सारों चीज़ों का ये रेशियो है वो क्या करता है, वो बताता है नेशनल इनकम या स्टेट इनकम। और यही नेशनल इनकम हम जब कैलकुलेट करते हैं अदर कंट्री का, दूसरे कंट्री का, और जब तुलना करते हैं तो देखते हैं कि कौन सा कंट्री कितना रिच है, कौन सा कंट्री कितना डेवलपमेंट किया है। तो यहाँ पर एक बात आती है, यूजुअली वी टेक वन और मोर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सन्स एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन दिज कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि हम उसके कंपेयर करते हैं और फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज, और कंट्री को कंपेयर करने क्या करते हैं, देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स। और हमें उसकी कंट्री को कंपेयर करने के लिए हम देखते हैं कि वहाँ कंट्री का इनकम कितना है। अब इनकम कैसे काउंट होगा, तो पर कैपिटा इनकम, यानी कि कंट्री का पूरा टोटल इनकम कितना है, या किसी राज्य का टोटल पूरा इनकम कितना एक साल का, और उसमें रहने वाले व्यक्तियों में डिवाइड करते हैं। सपोज दैट अगर कि कोई स्टेट है, वहाँ पर एग्जाम्पल ग्रुप में बता रहा हूँ, सपोज दैट कि वहाँ पर 1 करोड़ रुपीज पर मंथ का इनकम है, और वहाँ उस स्टेट में रहने वाले लोगों की संख्या अगर 20 लाख है, तो 1 करोड़ से 20 लाख को डिवाइड करते हैं, तब देखते हैं कि पर व्यक्ति कितना इनकम आता है, रेशियो कितना निकलती है, एवरेज कितना निकलता है। उसी एवरेज को अगर हम यहाँ लिखते हैं और फिर अदर कंट्री का, अदर स्टेट का अगर रेशियो निकालते हैं, फिर हम वहाँ देखते हैं कि उसका रेशियो क्या होता है। तो हम रेशियो क्या बोलते हैं, इनकम ऑफ कंट्री, या फिर क्या बोलते हैं कंट्री इनकम, या डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, इसको बोलते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। तो हमने यहाँ बात किया था